देख सकते हैं ये हमारा वीडियो का जो पार्ट 5 आया हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ जो मेरे टॉपिक बच गए थे वो अब इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। जो बचे कुछ ये टॉपिक है आप इनमें से समझिए, मतलब आपको लग रहा होगा कि जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ वो एकदम क्लियरली आपके दिमाग में छप रही होगी, क्योंकि ये इतना ईजी और इतने सिंपल तरीके से मैं आपको चीज़ें डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपको एकदम दिमाग में छपने वाली ये चीज़ें। देखो मेरे पास चीज़ें थी तो मैंने सोचा क्यों ना बता दी जाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डेप्थ और बहुत ज़्यादा हैवी नोट्स बनाकर भी लोग टीचर मतलब कई चैनल से बताया जाता है इन चीज़ों को, बल्कि जो चीज़ें बहुत शॉर्टली है उनको शॉर्ट में याद किया जाए। अब हम पढ़ते हैं हाय 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 क्या है, ह या है, ये क्या है? कोटा बूंदी क्षेत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोटा बूंदी क्षेत्र को कहा जाता है, जहाँ हाड़ा चौहानों का क्या था? शासन रहा था। जहाँ हाड़ा चौहानों का शासन रहा था। चंद्रावती, चंद्रावती क्या है? चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम था जहाँ से भूकंप रोधी इमारतें मिली थी। चंद्रावती वह स्थान है, मतलब सिरोही का प्राचीन नाम हो गया। और चंद्रावती एक तरीके से हम सिरोही को चंद्रावती को कह सकते हैं कि वह स्थान था जहाँ पर भूकंप रोधी इमारतें मिली थी। भूकंप रोधी इमारतें कहाँ मिली थी? सिरोही में, इसलिए इसको चंद्रावती कहा गया। अब जाबालीपुर क्या है? जालोर का प्राचीन नाम है। क्या है? जाबालीपुर। यह जाबाली ऋषि की भूमि है। जाबाली ऋषि की भूमि होने के कारण इसको जाबालीपुर कहा जाता है। इस क्षेत्र में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। जाल वृक्ष आप है ना यूट्यूब पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाल वृक्ष कैसे होते हैं वो आपको पता चल जाएगा। मालानी, यह बाड़मेर का प्राचीन नाम है और यह मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। मालानी आपको ना शॉर्ट ट्रिक है, मालानी से आप मल्लीनाथ याद कर सकते हैं। और मल्लीनाथ कहाँ के प्रसिद्ध, मल्लीनाथ जी बाड़मेर के, मतलब यह बाड़मेर का प्राचीन नाम है। मालानी बाड़मेर का प्राचीन नाम है, मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध है। मांड गायकी के क्षेत्र को मांड कहा जाता है, ठीक है ना। मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल्ल कहा जाता है। वर्तमान में मांड और वल्ल को जैसलमेर कहा जाता है। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई, देख सकते हैं मांड, ठीक है ना। इसके अंदर आप देख सकते हैं मांड, वल्ल और जैसलमेर। आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के वह ज़िले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो हम राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, ये ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे हनुमानगढ़ है वो पंजाब हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। भरतपुर है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश एमपी के साथ सीमा बनाता है। बांसवाड़ा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बना सकते हैं। आपको किस सीक्वेंस में याद रखता है? देखो राजस्थान का जो मैप होता है उसके उत्तर से आपको इस तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलना है। तो देखो जहाँ पे हनुमानगढ़ आता है शुरुआत में, तो हनुमानगढ़ पंजाब हरियाणा, फिर नेक्स्ट थोड़ा चलो भरतपुर आता है, भरतपुर हरियाणा उत्तर प्रदेश, फिर नेक्स्ट धौलपुर आता है, फिर धौलपुर उत्तर प्रदेश एमपी, फिर लास्ट में नीचे बांसवाड़ा आता है तो मध्य प्रदेश और गुजरात। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस इस तरीके से अगर आपको याद नहीं है ना, ये चीज़ अगर आपको याद नहीं होती, आप कंफ्यूज होते हो, तो एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि आप राजस्थान के मैप को लो और उसके राजस्थान के मैप से आप किधर से चलो, राजस्थान के मैप में आप उत्तर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो पंजाब स्टार्टिंग में, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात, मतलब आपको जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला राज्य है उसको अगले वाले ज़िले से जोड़ते जाना है। जैसे पंजाब हरियाणा तो भरतपुर के साथ फिर क्या आएगा? हरियाणा आएगा भरतपुर के साथ, फिर उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को नेक्स्ट के साथ जोड़ लो धौलपुर के साथ नेक्स्ट मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश को बांसवाड़ा के साथ, और फिर नेक्स्ट आपको गुजरात याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगी। ओके गाइस, तो और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखो कोटा चित्तौड़गढ़ है वो भी क्या है? राजस्थान के वे ज़िले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं राजस्थान के जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं? कोटा और चित्तौड़गढ़। कोटा
राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, लेकिन अविखंडित जिला है। लेकिन क्या है? अविखंडित जिला है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वह जिला जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, ठीक है ना, जो कि क्या है? विखंडित जिला है ना। कोटा तो क्या है? कोटा क्या है? अविखंडित है। और जो चित्तौड़गढ़ है ना, विखंडित है। मतलब आप देख सकते हैं जिस तरह का चित्तौड़गढ़ है वो किस तरह से विखंडित है, आपको मैप में दिखाई दे जाएगा। भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। भीलवाड़ा है ना, वो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है। इस वजह से चित्तौड़गढ़ है वो एक विखंडित जिला है, ठीक है, क्योंकि बीच में भीलवाड़ा आ जाता है। इस तरह से घुमा हुआ है, बीच में भीलवाड़ा घुस के कुछ इस तरीके से चित्तौड़गढ़ है। तो आपको ये चित्तौड़गढ़ तो है वो कौन सा? विखंडित। कोटा अविखंडित। और कोटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वे ज़िले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है। मतलब राजस्थान के वे ज़िले, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं? कोटा चित्तौड़गढ़, जो किसी राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? कोटा और चित्तौड़गढ़। ये आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। और दूसरा कोटा एक कौन सा? विखंडित है। और कोटा अविखंडित हो गया, चित्तौड़गढ़ विखंडित हो गया। भीलवाड़ा है जो जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ विखंडित है, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक लंबी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा है उस पर सर्वाधिक लंबी सीमा झालावाड़ की है जो मध्य प्रदेश से लगी हुई है। एमपी की सबसे ज़्यादा आपको यह पता होना चाहिए। और न्यूनतम सीमा बाड़मेर की है जो गुजरात के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। सर्वाधिक लंबी सीमा झालावाड़ की है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है ना, अंतर्राज्यीय सीमा। और न्यूनतम सीमा बाड़मेर के साथ, ठीक है। तो ये नॉलेज थी जो कुछ महत्वपूर्ण थी, आपको बस पता होनी चाहिए। मैंने आपको बता दी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मेरी नोट्स के अंदर, और जैसे मैंने आपको समझा दिया, देखो नॉर्मल है। कोटा चित्तौड़गढ़ है ना, एक राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं, ठीक है। कोटा एक अविखंडित हो गया, चित्तौड़गढ़ विखंडित। क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको एकदम दिमाग में फिट करवा देती हूँ। चित्तौड़गढ़ एक विखंडित हो गया। विखंडित क्यों है? क्योंकि भीलवाड़ा की वजह से 2 भागों में बढ़ जाता है। और ये चीज़ आपको मैंने याद करने की टेक्निक बता दी, तो ये आपके दिमाग में, अब आप एक बार इस वीडियो को देख लिए होंगे ना, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगी। दोबारा इसको आप भूल नहीं सकते।